कांता अपनी दोनों बहुओं के रोज रोज की नोकझोंक से काफी परेशान थी और वो इसके लिए अपनी दोनों बहुओं रूमा और राधा को अपने पास बुलाकर कहती, बहू मैं तुम दोनों के रोज रोज के झगड़े से तंग आ गई हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपना काम बांट लो ताकि अपना अपना काम करने में तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। इस पर कांता की बड़ी बहू रूमा अपनी सास से कहती है, माँ जी ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, तो आप ही घर का आधा आधा काम बांट दो। हाँ माँ जी, आप ही बता दो मुझे क्या करना है और दीदी को क्या करना है। हाँ माँ जी आप ही बता दीजिए, मैं भी तो देखूं हमारी देवरानी की नींद कल से कितनी जल्दी खुलती है। कांता इस पर अपनी दोनों बहुओं को उनका काम बताती है। राधा तू सुबह की किचन का सारा काम करेगी और रूमा तू रात की किचन का सारा काम करेगी और कपड़े राधा धोएगी और झाड़ू पोछा रूमा करेगी। किसी को कोई दिक्कत किसी काम से तो अभी बता दो, बाद में मुझे कोई कलेश नहीं चाहिए। नहीं माँ जी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ जी मैं तो अपना काम कर लेती हूँ, बाकी सुबह लेट उठने वाले जाने कि क्या कैसे होगा। नहीं माँ जी, मैं अपना काम समय पर कर लूँगी। इतना बोलकर दोनों बहुएं अपने अपने कामों में लग जाती हैं, लेकिन इनका काम रात तक ही सही चल पाता है। अगली सुबह कांता दोनों बहुओं को आवाज लगाते हुए गुस्से से कहती है, कहाँ मर गए दोनों? कल तो बड़े गुमान से कह रही थी कि मैं अपना काम समय पर कर लूंगी, आज क्या हुआ? मेरे दोनों बच्चे भूखे प्यासे ऑफिस चले गए पर तुम दोनों का सोना अभी तक पूरा नहीं हुआ। राधा और रूमा अपनी सास के ताने सुनने के बाद अपने अपने कमरे के बाहर आती हैं और रूमा अपनी सास कांता से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रही हैं? पहले तो तुम दोनों समय देखो, क्या हुआ है? 10 बजने को आए लेकिन तुम दोनों की अब तक नींद भी पूरी नहीं हुई और ऊपर से कहते हो कि क्या बात है? मेरे दोनों बेटे बिना लंच लिए बिना नाश्ता किए ऑफिस चले गए। माँ जी मेरी नींद नहीं खुल पाई, आप मेरा काम चेंज कर सुबह का किचन का काम दीदी को ही दे दीजिए, मुझसे नहीं होगा इतना सुबह उठना। मैं क्यों करूँ भला इसका काम, ये अपना काम खुद करेगी, मैंने इसका कोई ठेका थोड़ी ना लिया है। इस बात को लेकर दोनों में फिर से बहस होती है। ये देखकर कांता अपना सर पकड़कर कहती है, इन दोनों का झगड़ा तो भगवान ही खत्म कर सकते हैं, मैं क्या ही कराऊं इनके बीच सुलह। इस झगड़े के बाद दोनों का मन होता तो वो काम कर देती, वरना कांता ही सारा काम करती। एक दिन कांता मार्केट गई तो वो देखती है कि वहाँ दोनों बहुएं बाहर दरवाजे पर खड़ी एक दूसरे से झगड़ रही है। ये देखकर कांता अपनी बहुओं से कहती है, बहू मैं इस घर से थोड़ी देर के लिए बाहर क्या जाती हूँ, तुम दोनों तो एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो जाती हो। घर में चलो तुम दोनों, पूरा मोहल्ला तुम दोनों का तमाशे झगड़ा देख रहा है। दोनों बहुओं का झगड़ा शांत कर जब कांता दोनों को घर में करके खुद भी घर के अंदर जाने लगती है, तभी उसकी पड़ोसन विमला कांता को आवाज लगाकर कहती है, कांता मुझे तुमसे बात करनी है, इधर आओ तो 1 मिनट के लिए। आती हुई ना समझाकर थोड़ी देर में। अपनी दोनों बहुओं को समझाकर 10 मिनट बाद कांता अपनी बेस्ट फ्रेंड और पड़ोसन विमला के घर जाती है और विमला से मिलकर कहती है, मैं तो इन दोनों से परेशान हो चुकी हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं बाहर क्या गई, इन दोनों ने तो हंगामा ही कर दिया। भला कोई छोटी छोटी बातों पर इतना लड़ता है या घर के कामों को लेकर इतना क्या तमाशा करते हैं? तुझे पता भी है तेरी ये बहुएं किस बात के लिए झगड़ रही थी? अरे विमला ये कोई नई बात है? वही काम करने को लेकर रोज के झगड़े, मुझे ये नहीं करना तो मुझसे ये नहीं होगा, इनका तो रोज का है। ये वाली लड़ाई तेरे घर के काम को लेकर नहीं बल्कि तेरे को लेकर हो रही थी। मुझे लेकर क्यों? तेरी दोनों बहुएं तुझे रखने के लिए झगड़ रही थी कि 1 महीना तू राधा के साथ रहेगी और 1 महीना रमा के साथ, समझी? तो क्या ये घर और माँ के बंटवारे के लिए झगड़ रहे हैं? ये सुनकर कांता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विमला उसे समझा बुझाकर घर भेज देती। घर आते ही कांता अपनी दोनों बहुओं से कहती है, मैं तुम दोनों से ये भी नहीं पूछूंगी कि तुम दोनों आज किस बात को लेकर झगड़ रहे थे, लेकिन अगर तुम दोनों को अलग रहना है तो ठीक है, मैं जल्द ही तुम्हें हिस्सा बांट दूंगी। पास खड़ी राधा ये सुनकर कांता से कहती है, अच्छा हुआ माँ जी, आपको सब पता चल गया कि हम दोनों देवरानी और जेठानी में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। माँ जी इस बार तो मुझसे भी इसकी कोई हरकत बर्दाश्त नहीं होगी और हमने ये फैसला ले लिया है कि कुछ दिन आप इसके साथ रहोगे और कुछ दिन मेरे। ये सुनकर कांता बिना कुछ बोले घर से बाहर चली जाती है और आंखों में आंसू लिए कांता विमला के घर जाती है और विमला से कहती है, विमला मैंने दोनों के हिस्सा बांटने का फैसला लिया है, मैं दोनों में से किसी के साथ नहीं रहूंगी। ये तो क्या कर रही है, पागल तो नहीं हो गई है कांता तू? ये तेरी दोनों बहुएं अभी तो ना समझ हैं, लेकिन इन्हें अभी तो कुछ मत दे वरना एक दिन ये तुझे खुद ही घर से बाहर निकाल देंगी। विमला मैं रोज के इस झगड़े से बहुत परेशान आ चुकी हूँ, कम से कम दोनों अलग रहेंगे
तो अपना काम तो करेंगे, कलेश तो नहीं होगा रोज घर में। कांता तू ये समझने की कोशिश कर, ये दोनों कुछ भी नहीं समझने वाली। तू चाहे कितना भी कर ले, चाहे तू अपनी पूरी जायदाद इनके नाम कर दे, ये हार मानने से अच्छा है कि तू अपनी बहुओं को सही रास्ते पर लेकर आ। तू ठीक कह रही है विमला, मैं इन्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी, वरना ये दोनों मेरे सर पर बैठी रहेंगी और एक दिन मुझे ही मेरे घर से निकाल देंगी। अब कांता इस इंसिडेंट के बाद बिल्कुल बदल चुकी थी। उसने अपनी दोनों बहुओं को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। अगले दिन रूमा और राधा सुबह हर दिन की तरह लेट उठते हैं और देखते हैं कि घर का सारा काम हो चुका है। ये देखकर दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वो देखती हैं कि उनकी सास कांता घर में है ही नहीं और किचन में ताला लगा है। इस पर राधा रूमा से कहती है, दीदी आपने माँ जी को देखा क्या? मैंने तो पूरे घर में देख लिया, वो कहीं नहीं है। मुझे भी माँ कहीं नजर नहीं आई, और वो तो अपने कमरे में और किचन में भी ताला लगा कर गई है। दीदी पर हम खाएंगे क्या? माँ जी तो किचन में ताला लगा कर गई हैं। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, हम खाएंगे क्या? कहीं माँ जी विमला आंटी के यहाँ तो नहीं गई? ये कहकर राधा विमला के घर अपनी सास कांता के बारे में पूछने जाती है, जहाँ राधा विमला से कहती है, तेरी सास है, तुझे नहीं पता कहाँ गई? तुम लोगों ने मारा पीटा होगा कांता को, हो सकता है वो छोड़कर तुम्हें चली गई हो। विमला आंटी ये आप क्या कह रही हैं? भला हम अपनी माँ जी पर क्यों हाथ उठाएंगे? क्यों नहीं हाथ उठा सकते तुम दोनों कांता पर, जब उस दिन तुम दोनों उसको अपने साथ रखने के लिए झगड़ रहे थे। न जाने कहाँ चली गई हैं माँ जी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। और आप हैं न जाने क्या क्या इल्जाम मुझ पर लगा रही हैं। रूमा और राधा अपनी सास के शाम तक ना लौटने पर काफी परेशान होती है और उधर कांता विमला के घर में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी विमला कांता से कहती है, आज तो तेरी दोनों बहुएं बहुत परेशान हो गई तुझे लेकर। अब रात के 10 बज गए हैं, तू घर जा और कुछ खा ले और उन दोनों के खाने के लिए भी किचन खोल दे। सच में परेशान है क्या या फिर नाटक कर रहे हैं? नहीं नहीं, दोनों तुझे ढूंढ रही थी और दोनों के बीच में कोई लड़ाई भी नहीं हुई। दोनों मिलकर तुझे ढूंढने के लिए इधर उधर फोन कर रही थी। रात के 11 बजे कांता घर आती है और देखती है कि उसकी दोनों बहुएं उसका इंतजार कर रही थी, जो 10 बजे ही सो जाया करती थी। और अपनी सास को घर वापस देखकर रूमा कांता से कहती है, माँ जी अब कहाँ थी? आपको पता है हम बहुत परेशान थे कि माँ जी कहाँ चले गई हमारी लड़ाई झगड़ों की वजह से। मेरा घर है, मैं जब चाहे आऊँ और कहीं भी जाऊँ। तुम दोनों होते कौन हो मुझसे पूछने वाले, जो मुझे एक रोटी देने, कपड़े धोने, बर्तन धोने के लिए हर वक्त लड़ते रहते हो। माँ जी आपको तो पता ही है, जब से राधा घर में आई है तब से काम का बंटवारा हुआ है। पहले मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, किसी काम को लेकर कोई नखरे नहीं करती थी मैं। तो अब क्यों हर छोटी छोटी बात पर लड़ती हो? अगर राधा काम नहीं करती तो ना करे, तुम तो जिम्मेदार हो ना। पर उसके रंग ढंग देखकर तुम भी बदल गई और मुझ में ही बंटवारा कर दिया। तुम ही सोचो, अगर तुम्हारी माँ का बंटवारा अगर तुम्हारे भाई करे तो क्या ये सब देख पाओगी? इन सभी बातों से रूमा और राधा को समझ आता है कि लड़ाई झगड़े से घर परिवार टूट जाते हैं और अगर उनकी सास को आज कुछ हो जाता तो उसके जिम्मेदार भी दोनों ही होती। इसके बाद दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाने लगती हैं।